फिल्म के शुरुआत में हम डॉक्टर हेनरी को उसके पेशेंट के साथ देखते हैं। वो पेशेंट डॉक्टर हेनरी को कुछ झूठी बात बताता है, लेकिन डॉक्टर हेनरी उसके विचारों को पढ़कर उसके सामने सारी सच्चाई रख देते हैं। वहीं खुद को झूठा साबित होते देख वो पेशेंट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिस सब से हम ये समझ पाते हैं कि डॉक्टर हेनरी के पास किसी के भी विचारों को पढ़ लेने की शक्ति है, यानी कि वो ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अब इसके बाद हेनरी किसी अनजान कारण से अपने सिर पर बंदूक रखकर उसका ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी उनके दोस्त जॉन्सी का कॉल आता है, जो आप दोनों अपने बचपन के दो डूडिट्स के बारे में बात करने लगते हैं। जहां अब जॉन्सी हेनरी से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके ऑफिस में डेविड नाम का स्टूडेंट आता है। जॉन्सी अब डेविड से कहता है कि जिस दिन कॉलेज में स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था उस दिन तुम्हें फ्लू होने के कारण तुम एग्जाम देने नहीं आए थे, फिर भी तुम्हारी एग्जाम कॉपी मेरे टेबल पर है, यानी कि तुमने चीटिंग की है। जो ऐसा कहकर उसकी कॉपी फाड़ देता है। जो देखकर डेविड जॉन्सी से सवाल करता है कि आपको ये कैसे पता चला कि मुझे उस दिन फ्लू था, जिस पर जॉन्सी कहता है कि कभी कभी मुझे असलियत पता होती है। जिस सीन के साथ हम ये समझ पाते हैं कि जॉन्सी के पास भी हेनरी की तरह ही दिमाग पढ़ने की शक्तियां है। अब अगले सीन में हम पीट नाम के शख्स को देखते हैं, जो एक कार डीलर होता है। उसके पास एक लड़की आकर ये कहती है कि मैंने अपनी कार की चाबी गुम कर दी है, इसलिए मुझे नई चाबी बनवानी है। जिस पर अब पीट उसके दिमाग को पढ़कर उसके नाम का पता लगाते हुए उसे ट्रिश कहकर बुलाता है। अब अपना नाम उसके मुंह से सुनकर वो हैरान हो जाती है, जिसके बाद पीट अपनी शक्तियों से ट्रिश की चाबी ढूंढकर उसे दे देता है, यानी कि पीट के पास भी हेनरी और जॉन्सी की तरह कुछ खास शक्तियां है। वहीं आगे हमें बीवर नाम का शख्स दिखाया जाता है, जो जॉन्सी को कॉल करके सावधान रहने को कहता है। इस पर जॉन्सी सवाल करता है कि तुम मुझे किस चीज से सावधान कर रहे हो, जिसके जवाब में बीवर कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें किससे सावधान रहना है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। जिससे हम यहाँ जान पाते हैं कि बीवर के पास भी बाकी तीनों की तरह कुछ खास शक्तियां है, पर उन्हें ये शक्तियां कैसे मिले इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर अगले सीन में हम जॉन्सी को रोड क्रॉस करते देखते हैं कि तभी एक गाड़ी से उसका टक्कर होने के कारण वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वहीं अब जॉन्सी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हुए उसे डूडिट्स दिखता है, जो उसे ईस्टर ग्रे से सावधान रहने को कहता है। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और अब तक जॉन्सी पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो अपने 3 दोस्त यानी कि बीवर, हेनरी और पीट के साथ एक बर्फीली पहाड़ पर बसे जंगल में शिकार के लिए आया होता है, जहाँ वो चारों जंगल के पास बने केबिन में रुकते हैं। यहाँ जॉन्सी हेनरी से बताता है कि 6 महीने पहले यानी कि कार दुर्घटना वाले दिन मैंने डूडिट्स को देखा था, जो मुझे अपने पास बुला रहा था। जिस पर हेनरी कहता है कि यदि तुमने डूडिट्स को देखा तो इसमें जरूर कोई राज होगा। फिर वो चारों दोस्त एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहाँ हम बीवर को टूथपिक चबाते हुए नोटिस करते हैं, क्योंकि उसे टूथपिक चबाने की आदत है। अब वो लोग बात करते हुए ड्रीम कैचर को देखने लगते हैं, जिसे उन सब ने डूडिट्स के साथ मिलकर बनाया है। दरअसल ड्रीम कैचर एक सजावट का सामान है, जिसे पुराने समय में यूरोपियन लोग अपने घर में लगाया करते थे। अब इसके बाद हमें 20 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब ये चारों दोस्त कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें किसी लड़के का शर्ट और एक लंच बॉक्स मिलता है। फिर तभी उन्हें एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो चारों उस आवाज की दिशा में जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ बदमाश लड़के दिखाई देते हैं, जो एक अपाहिज लड़के को परेशान कर रहे थे। इस पर अब वो चारों उन बदमाश लड़कों को पुलिस की धमकी देकर उस अपाहिज लड़के को बचा लेते हैं। जो लड़का उन्हें अपना नाम डूडिट्स बताता है और उन सबकी फिर डूडिट्स से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पीट और हेनरी कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, जबकि जॉन्सी और बीवर केबिन में ही रुकते हैं। अब आगे बीवर एक जानवर पर निशाना लगा रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। वो आदमी जॉन्सी को अपना नाम रिक बताता है और वो इस जंगल में अपने साथियों से अलग हो गया था। तब जॉन्सी उसकी मदद करने के लिए उसे अपने केबिन के अंदर ले आता है, जहाँ अब जॉन्सी नोटिस करता है कि रिक का सीना काफी ज्यादा फूला हुआ है और उसे काफी ठंड भी लग रही थी, इसलिए अब वो उसके लिए सूप लेकर आता है। तभी फिर वहाँ बीवर भी आता है और अब जॉन्सी देखता है कि रिक का सीना अब तो एकदम ठीक हो गया है, लेकिन अब उसका पेट फूल गया है। अब इसके बाद जॉन्सी और बीवर रिक को बिस्तर पर सुला देते हैं और अब हम देख पाते हैं कि रिक के पेट में कुछ हिल रहा है। फिर जॉन्सी बीवर को बताता है कि पहले तो रिक का सीना फूला था, पर अब उसका पेट फूला है, यानी कि यह आदमी काफी ज्यादा बीमार है। वहीं दूसरी तरफ पीट और हेनरी जब कार से वापस आ रहे होते तो उन्हें कार के सामने एक महिला दिखाई देती है, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी कार का दुर्घटना हो जाता है,
जिस दुर्घटना में उनकी कार तो पलट जाती है पर हेनरी को कोई खास चोट नहीं आती, जबकि पीट का एक पैर जख्मी हो जाता है। इधर केबिन में जॉन और बीवर बात कर रहे होते हैं। फिर तभी उन्हें बहुत से जानवर जंगल से बाहर की ओर जाते हुए नजर आते हैं, जो सब देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जंगली जानवर ऐसा तबाही तब करते हैं जब उनके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आई हो। यानी कि जंगल में कुछ तो ऐसा है जिससे डर कर ये सारे जानवर भाग रहे। अब इसके बाद वहाँ एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है, जिसके पायलट से बीवर ये कहते हुए मदद मांगता है कि हमारे केबिन में एक ऐसा शख्स है जिसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। लेकिन उस हेलीकॉप्टर पर बैठा हुआ सोल्जर उनकी मदद ना करते हुए ये बताता है कि इस एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है। दूसरी तरफ हेनरी पीट को उस महिला के पास छोड़कर खुद मदद लेने के लिए पैदल ही निकल जाता है। यहाँ पीट आग जलाकर उस महिला के पास ही बैठ जाता है, जबकि केबिन में जॉन्सी और बीवर को रिक के कमरे के बाहर काफी सारा खून नजर आता है। इस पर अब वो लोग रिक के कमरे में चेक करने जाते हैं, लेकिन रिक अपने बिस्तर पर नहीं होता। साथ ही साथ उस बिस्तर पर भी ढेर सारा खून बिखरा पड़ा हुआ था। अब ये दोनों रिक को बिस्तर पर ना पाकर परेशान हो जाते, लेकिन तभी उन्हें टॉयलेट से कुछ आवाजें आती है, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि रिक टॉयलेट में ही है। तब जॉन्सी उससे सवाल करता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर रिक जवाब देते हुए कहता है कि शायद मेरा पेट खराब हो चुका है। लेकिन काफी देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आता तो जॉन्सी और बीवर टॉयलेट के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। अब वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ हर तरफ खून फैला हुआ था और रिक की मौत भी हो चुकी थी। तभी उन्हें टॉयलेट सीट में कुछ हलचल दिखाई देती है, इसलिए भी वो टॉयलेट सीट का लिड गिराकर उसके ऊपर बैठ जाता है, जबकि उस टॉयलेट के अंदर से कोई जीव बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अब जॉन्सी केबिन के पीछे बने स्टोर रूम से डक्ट टेप लाने जाता है, ताकि वो टॉयलेट सीट के लिड को डक्ट टेप से बंद कर सके। वहीं इस तरह बीवर जिसे टूथपिक चबाने की आदत होती है, उसका टूथपिक जमीन पर ही गिर जाता है, इसलिए वो टॉयलेट सीट से उड़कर टूथपिक उठाने की कोशिश करता है। पर इतने में ही वो जीव बाहर आकर बीवर पर हमला करके उसके एक हाथ की उंगलियां ही खा जाता है। फिर इतने में वहाँ डक्ट टेप लेकर जॉन्सी पहुंच जाता है, जिस पर भी वो जीव हमला ही करने वाला था कि तभी बीवर उस जीव को पकड़ लेता है, ताकि वो जॉन्सी पर हमला ना कर सके। लेकिन अब वो बीवर का सिर ही निकल लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो जीव जॉन्सी की तरफ बढ़ता है, जिस पर अब जॉन्सी टॉयलेट का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है, ताकि वो जीव बाहर ना आ सके। पर तभी जॉन्सी के पीछे एक बड़ा सा एलियन आकर खड़ा हो जाता है, और अब वो जीव उस एलियन के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो एलियन रेड डस्ट यानी कि लाल धूल बनकर जॉन्सी के अंदर समा जाता है। फिर अगले सीन में हम उन्हीं मिलिट्री वालों को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर से केबिन के पास आए थे। दरअसल मिलिट्री कुछ इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन कर रही थी। इसी बीच हम कर्नल कर्टिस और लेफ्टिनेंट ओवेन को इन घटनाओं के बारे में बात करते देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कर्टिस पिछले 25 सालों से एलियंस की तलाश में है और इन एलियंस का स्पेसशिप जंगल में ही कहीं क्रैश कर गया है। तभी वहाँ 2 सोल्जर्स आते हैं, जिसमें से एक ने कर्टिस के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किए थे, इसलिए वो सोल्जर के हाथ पर गोली चला देता है। यानी कि कर्टिस बहुत सख्त ऑफिसर है। उधर जंगल में पीट अब भी उस महिला के पास ही बैठा था, पर वो महिला कब का मर चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर से एक जीव निकलकर बाहर आ गया था। लेकिन इस बारे में पीट को नहीं पता था। जिसके बाद वो टॉयलेट करने जाता है, जहाँ टॉयलेट करते समय वो एलियन जीव पीट के ऊपर हमला कर देता है। वो जीव पीट के कान को खाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पीट उसे आग से जलाकर खुद से दूर करता है। दूसरी तरफ हम जॉन्सी को देखते जो स्नो मोबाइल लेकर शहर की ओर बढ़ रहा था। वहीं रास्ते में हेनरी जॉन्सी की मौजूदगी को महसूस करके ये पता लगा लेता है कि उसके अंदर ईस्टर ग्रे नाम का कोई एलियन है, इसलिए हेनरी छिप जाता है ताकि ईस्टर ग्रे उसे ना देख पाए। आगे जॉन्सी यानी कि ईस्टर ग्रे को पीट मिलता है, लेकिन कुछ ही देर में पीट भी समझ जाता है कि वो कोई और ही है। इस पर अब ईस्टर ग्रे सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ। साथ ही साथ वो उससे शहर जाने का रास्ता भी पूछता है, जिस पर पीट अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे शहर का रास्ता बताता है, जो देखकर ईस्टर ग्रे बहुत हैरान होते हुए पीट को भी अपने साथ ले जाने लगता है। फिर हम हेनरी को केबिन में देखते हैं, जिसे बीवर की लाश और वो एलियन जीव मिलता है जो अपने अंडों की रखवाली कर रहा था। अब इससे पहले कि वो जीव हेनरी पर हमला करता, हेनरी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। पर तभी उन अंडों में से छोटे एलियन जीव निकलकर हेनरी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें से वो कुछ को अपने जूतों से कुचलकर तो बाकियों को आग जलाकर खत्म करके केबिन से बाहर आ जाता है। जिस सब में उनका ड्रीम कैचर भी जल जाता है,
जिसके बाद मूवी फिर से पास की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ हम चारों दोस्तों को डूडिट्स के साथ देखते हैं। यहाँ में ये समझ आता है कि डूडिट्स के पास कुछ विशेष शक्तियाँ है जिन्हें वो उन चारों को देता है, यानी कि वो डूडिट्स ही था जिसकी वजह से उन सबके पास किसी के मन को पढ़ लेने जैसी अद्भुत शक्तियाँ थी। इसके बाद वो लोग लड़की की तलाश में लग जाते हैं जो 1-2 दिन से गायब थी, जो लड़की उन्हें गड्ढे में मिल भी जाती है। जिसी के साथ ही मूवी वापस से प्रेजेंट में मुड़ जाती है, जहां हेनरी को कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं, जिन हेलीकॉप्टर के सोल्जर्स जंगल में मौजूद क्रैश एलियन शिप पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में वो एलियंस अपनी शिप के अंदर जाकर उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके सोल्जर्स को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें वो खुद तो मारे जाते हैं, पर सभी सोल्जर्स समय रहते उस एलियन शिप से दूर हो गए थे, जिस कारण उनकी जान बच जाती है। उधर पेट की बातों से परेशान होकर ईस्टर ग्रे पीट को अपने एलियन रूप में आकर खा लेता है, जिसके बाद वो एक आर्मी ट्रक से लिफ्ट लेने के लिए उसे रोक देता है। जहां अब जॉन-सी के शरीर में मौजूद ईस्टर ग्रे उस आर्मी ट्रक के सोल्जर से कहता है कि तुम्हारे ट्रक के पीछे वाला दरवाजा खुला है, जिसे चेक करने के लिए वो आर्मी वाला जैसे ही जाता है वैसे ही ईस्टर ग्रे उसे जान से मारकर उसके कुत्ते को ट्रक में मौजूद इन्फेक्टेड जानवर का मांस खिला देता है, जिससे वो कुत्ता भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम वापस से आर्मी बेस को देखते हैं, जहाँ हेनरी भी आता है। हेनरी जिसने कर्नल कर्टिस का दिमाग पढ़ लिया था, वो लेफ्टिनेंट ओवेन से बताता है कि कर्टिस इस बेस पर मौजूद सभी क्वारंटाइन हुए लोगों को मारने वाला है, इसलिए तुम अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके कर्टिस को ऐसा करने से रोको। साथ ही साथ वो ओवेंस को ये भी बताता है कि उसके दोस्त जॉन-सी के अंदर कोई एलियन है जिसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा, जिस पर अब ओवेंस उसकी बात मानते हुए अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे कर्टिस का प्लान फेल हो जाता है। फिर हेनरी ओवेंस के साथ डूडिस के घर जाता है, जहाँ डूडिस उससे मिलकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो लोग डूडिट्स की मदद से ये पता लगाते हैं कि जॉन-सी यानी कि ईस्टर ग्रे कहाँ है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ईस्टर ग्रे शहर के वाटर सप्लाई में एक एलियन जीव को छोड़ना चाहता है, क्योंकि बाकी जीव और उनके अंडे नष्ट हो चुके हैं और अब सिर्फ एक एलियन जीव ही बचा है जो इस समय उस कुत्ते के शरीर में है। और यदि वाटर सप्लाई में एक एलियन जीव भी चला जाए तो वो पूरे शहर को इन्फेक्ट कर देगा और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया इन्फेक्ट होकर मर जाएगी, जिससे फिर पृथ्वी पर एलियंस का कब्जा हो जाएगा। अब इस तरफ हमें कर्टिस को दिखाया जाता है, जो ओवेंस की गाड़ी में लगे जीपीएस की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाकर चुपके से एक हेलीकॉप्टर लेकर उसकी तलाश में निकल जाता है, जबकि जॉन-सी शहर के वाटर सप्लाई तक पहुंच जाता है। वहीं उसके पहुंचने के बाद ओवेंस, हेनरी और डूडिट्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां ओवेंस अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक कर्टिस वहां पहुंचकर ओवेंस पर गोलियां चला देता है, जिससे ओवेंस बुरी तरह घायल होने के बावजूद कर्टिस के हेलीकॉप्टर पर इतनी गोलियां चलाता है कि उसका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, जिसमें कर्टिस मारा जाता है। अब इसके बाद हेनरी ओवेंस की बंदूक लेकर खुद उस जगह जाता है जहां ईस्टर ग्रे वाटर सप्लाई में उस जीव को डालने वाला था। यहाँ वो जीव उस कुत्ते के अंदर से निकलकर पानी की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ हेनरी आ जाता है, जिसे देखते ही वो एलियन जीव उस पर टूट पड़ता है और उसकी बंदूक को अपने मुंह से पकड़ लेता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर हेनरी गोली चला देता है, जिससे वो जीव मारा जाता है, लेकिन मरने के बावजूद उसके शरीर से एक अंडा निकल आता है। तभी वहाँ डूडिट्स आकर ईस्टर ग्रे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब ईस्टर ग्रे अपने एलियन रूप में आकर डूडिट्स के सीने में अपना हाथ घुसा देता है, पर अब वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि डूडिट्स खुद भी एक एलियन है जो ईस्टर ग्रे की प्रजाति का है। अब डूडिट्स ईस्टर ग्रे को अपने साथ कैद करके एक धमाका करता है, जिसमें वो दोनों ही मारे जाते हैं और फिर हर तरफ लाल धूल हो जाती है। लेकिन खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि अंडे से एक छोटा जीव निकलकर वाटर सप्लाई की तरफ बढ़ रहा था, पर इससे पहले कि वो वहाँ पहुँच पाता, जॉन-सी उसे अपने जूतों से कुचलकर मार देता है, जिसके बाद जॉन-सी और हेनरी एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश होते हैं। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।